नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नागरिकों ने नगर परिषद दफ्तर पर लगाया ताला, पुलिस ने जबरन खुलवाया। परिवार की हत्या के बाद अकेली है अनीशा, न्याय के लिए सरकार पर टिकी है आस। बेटियों को बचाने के लिए सरपंच कर रहे हैं प्रयास, कार्यशाला में गिराई उपलब्धियां। टीबी रोड पर फिर हटाए कब्जे, नागरिकों ने मांगा मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। जनता के निशाने पर एक बार फिर थी नगर परिषद, वही कमिश्नर और वही कर्मचारी, सब कुछ वैसा ही, लेकिन नया था तो विरोध का तरीका। इस बार लोगों ने नगर परिषद के अंदर जाकर घेराव नहीं किया, बल्कि मेन गेट को ही बंद कर ताला लगा दिया। इससे कमिश्नर सहित बाकी अधिकारी और कर्मचारी गेट पर तमाशबीन की तरह खड़े रहे। जब व्यवस्थाओं में सड़ांध आने लगती है तो उसे बदलने की बात होती है। बदलने के लिए पहल भी की जाती है। पहल के लिए किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती, आम आदमी को ही आगे आना पड़ता है। हनुमानगढ़ में भी आम नागरिक संघर्ष समिति ने इसकी पहल की। खासकर नगर परिषद के कामकाज पर लंबे समय से अंगुली उठाने वाले सुरेंद्र बेनीवाल, सुशील भाकर, प्रभुराम पचार और विमला मोदी आदि ने घोषणा के अनुरूप सुबह निर्धारित समय में नगर परिषद दफ्तर को घेर लिया और ताला लगा दिया। इसके बाद आने वाले अधिकारी और कर्मचारी गेट पर तमाशबीन की तरह खड़े रहे। खबर मिलते ही पुलिस भी आई। आंदोलनकारियों से गेट खोलने की मनुहार की, लेकिन आंदोलनकारी टस से मस नहीं हुए। पूरी तत्परता से खड़े रहे, अड़िग रहे अपनी बात पर। सच तो सच है, कड़वा भी। शायद इस बात को कमिश्नर श्रवण बिश्नोई भी बखूबी मान रहे थे। यही वजह है कि जिस वक्त बेनीवाल और भाकर आयुक्त के खिलाफ पुलिस कर्मियों को शिकायत भरे लहजे में बातें सुना रहे थे, बिश्नोई के चेहरे का रंग उतर रहा था। लेकिन अधिकारी हैं, इसलिए सिर को दिखाने के लिए उठाए हुए थे। ये सूचना देती इनको पता है कि गोल है खेल, इसलिए ये अथॉरिटी है। 50 लाख फोन कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई की सूचना मांगने के लिए किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट इनको 50 बार कहते हैं साहब सूचना उपलब्ध करवा दो। अग्रसेन भवन के पीछे पार्क है, उस पार्क में हम लोगों ने खुद ने अपनी जेब से पैसे लगवा के उसको खाली करवाया। इन महोदयों को कहा बार चाबी इनको दे दी। नगर परिषद के कर्मचारी ने जाके वो चाबी दूसरे सेठ को दे दी, वो सेठ उसका पैसा ले रहा है। सबसे बेहतर ये है कि उस नगर परिषद के काम करने उसको नीलाम करने, 4 करोड़ आए पब्लिक के दुकान आएगा वो पैसा। नगर परिषद के खुद के जो कर्मचारी है ना, नगर परिषद के कर्मचारी खुद के शहर में जितने भी अवैध कब्जे हो रहे हैं या पार्क 25 के काउंटेंट आ रही है 2002 में, अब ये कहते हैं बोले साहब वो स्कीम खत्म हो गई। क्या इनके रिटायरमेंट के बाद इनको पैसा नहीं मिलेगा क्या? एक कर्मचारी पे इल्जाम लगता है कोर्ट में, अगर उसको मतलब उस समय उसका पेमेंट रोक दिया जाता है, उसकी सैलरी रोक दी जाती है, क्या वो बहाल होने के बाद उसको सैलरी नहीं मिलती? सैलरी नहीं मिलती क्या उसको? अगर ये मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं तो एक काम करो ना भाई, ये काम जनता को आज के रेट में मुआवजा दे दो, जो बाजार रेट है मुआवजा दे दो। एक मतलब कर्मचारी मतलब जो कर्मचारी इनके अंडर में है वो इनकी सुनवाई नहीं कर रहा आरटीआई के लिए, जवाब दे दो। वो भी लॉस्ट होगी, वो बताओ। कलेक्टर को खुद को बुलाने बात करेंगे, बस कलेक्टर आएगा तो बात करेंगे। काफी देर तक पुलिस खड़ी रही, नागरिक नारेबाजी करते रहे। पास में कमिश्नर श्रवण बिश्नोई खड़े थे, चुपचाप सुन रहे थे। गेट पर ताला जड़ा था। अब एंट्री होती है टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान की। सीआई है तो कुछ पावर तो दिखाएंगे ही। आनन फानन गेट खुलवाने के लिए कहने लगे, लेकिन आंदोलनकारी कहां मानने वाले थे। सीआई ने नियमों का हवाला दिया, कहा कि कोई किसी दफ्तर पर ताला कैसे लगा सकता है, यह तरीका सही नहीं है। इतना सुनते ही महिलाएं आक्रोशित हो गई, कहने लगी तरीका हमें बता दो।
एक बैठ जो थाने कोई धक्को मार दिया कुदरती लाग पकड़ी चेक करे वही है अधिकारी है उनके पास गाड़ी साहब माथा बोली करके थक चुके हम। नहीं ये तरीका नहीं है। सुनो क्यों लगा सकते हो जब कमिश्नर सुन ही नहीं रहा है तो बात हमने कर रहा है तरीका जब वो सुनाई करे तो हमें क्या जरूरत है इसको तरीका करने का हरियाणा ये तरीका नहीं है तो तरीका तो सबका समझाओ तरीका हो ना नहीं माने तो बताओ हमारे पास इलाज क्या है। काफी मशक्कत के बाद एसडीएम करतार सिंह पूनिया नगर परिषद पहुंचे। उन्होंने पहले तो सबकी सुनी, फिर वार्ता के लिए कहा तो बेनीवाल ने कहा कि अंदर जाकर बात नहीं करेंगे, यही बात करनी है तो करो। फिर एसडीएम भी कमिश्नर के साथ दरी पर बैठे और एक एक बिंदुओं पर चर्चा की। आपके घर के सामने तिलक सर्किल पे काम चल रहा है। तिलक सर्किल पे पहले से लाइटें लगी हुई है। तिलक सर्किल का डाया 10 मीटर का नहीं है, वहाँ पर 12 पोल लगे हुए हैं। पूरा शहर लाइट के लिए रो रहा है पिछले 6 महीने से। तिलक सर्किल में पहले से पानी की टंकी बनी हुई है। अब उसमें 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का ये कह रहे सब रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उसका कोई टेंडर नहीं है। सबमर्सिबल लग रहा है, उसका कोई टेंडर नहीं है। जब पहले से वहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, मोटर उसमें लगी हुई है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, तो सबमर्सिबल लगाने का क्या उचित है? पार्कों में सारी लोहे की पाइपें थी जी, सारी की जो है सारी बदल दी प्लास्टिक की पाइपें बेच के खा गए सारे के सारे। दूसरी चीज आपके सामने इनको 20 बार कह दिया कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत 15 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, 23 नंबर वार्ड में पिछले 1.5 साल में 6 से 8 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की बात आती है तो बोले साहब ये जोड़ पायतन में, तो साहब वो 6 से 8 करोड़ रुपए लगा इनकी जेब से वसूल करो ना, वो क्यों लगाया इन्होंने? तो एक पहले वही देखो समझौतों के लिए एसपीआई नहीं कौन माने लग रहा, पहले तो आ होते सारा साइन है सामने, क्यों को नहीं? क्या एसटी में ही को नहीं हो? एसपी साहब ने खुद बोला, मैं वहीं था कि ये टीम के साइन बड़ा दुर्भाग्य क्यों होगा? और देखो तो छोड़ो साइड में सामने तो छोड़ तो और सकते हो। उसके बाद इन्होंने 6/9 को एक सर्कुलर जारी किया है, महोदय ने निकाला है कार्यालय आदेश कि सभी जो नोडल अधिकारी हैं उनको तुरंत आदेश दिए जाते हैं कि जितने भी लोग हैं जो बीपीएल में नाम जुड़वाना चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन 2 समझ दस्तावेज सहित 100 से 150 रुपये एक आदमी को खर्चा हुआ। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों? कहाँ लिखा हुआ है सर्वे के लिए? कहाँ लिखा? सर्वे क्यों नहीं कर सकते? और यदि ये सर्वे वार्ता के बाद एसडीएम करतार सिंह पूनिया ने स्काई चैनल को बताया कि नागरिकों की एक समिति बनाई गई है। समिति नगर परिषद के कामकाज का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देती रहेगी। 25 तरह की मांगे हैं और इसमें नागरिकों के सुझाव पर ही 21 आदमियों की एक नागरिक कमेटी हमने बनाई है, जो नगर परिषद के जो भी कार्य हैं, जो भी इनकी डिमांड्स हैं, उनके संबंध में नगर परिषद प्रशासन को सहयोग करेंगी और जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेके और हमें प्रशासन को भी बताएंगे और नगर परिषद को भी बताएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या गेट पर ताला लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, तो एसडीएम ने कहा कि इसका फैसला आयुक्त को करना है। आज जिन लोगों ने घेराव किया, तो ये कमिश्नर नगर परिषद जो है वो अपने कर्मचारियों से रिपोर्ट लेंगे कि वो उनको कितने बजे वो आए थे, ये सारी जांच करके उसके बाद आगे कमिश्नर नगर परिषद। नगर परिषद के कामकाज से परेशान महिलाएं हो या फिर पुरुष, सबने एक स्वर में विरोध जताया। उनका कहना था कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो पेंशन की है जी। जो बूढ़ी औरतें पहले तो घर पे आती थी पेंशन उनकी, आजकल वो डाकिए के पास जाती है, कोई पार्षद ले आता है, ठीक है, और पार्षद लेके आता है, कोई कहता है उसके घर पे जाती है। वो सबसे बड़ी समस्या, औरतें जा नहीं पाती, कोई बूढ़ी औरत है, और पेंशन की समस्या। दूसरी बात बीपीएल है, अब नए बनाए हैं, वो
उसमें जिसके बीपीएल थे वो तो काट दिए और हरा कार्ड एपीएल बना के उनको हाथों में दे दिया। एक घर सड़कों की सफाई बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कूड़ादान है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ एक लेडीज है, अपाहिज है, उसका भी बीपीएल कट गया। नगर परिषद के ताला जड़ा और ताला जड़ने का कारण था कि नगर परिषद में जगह जगह बगैर टेंडर काम हो रहे हैं और ये सेटिंग से ठेकेदारों से काम करवाते हैं इसके एवज में, और उसके बाद लाइटें भी काफ़ी टाइम से शहर में खराब हो चुकी है तो उनको ये दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कें भी मणती है जो 2-3 रोज बाद टूट जाती है, तो उन सड़कों को वहाँ बोर्ड लगाने चाहिए जिस तरह PWD के लगते हैं कि सड़कें तुरंत टूट जाए, तो ये PWD की तरह 5 साल का रखरखाव इनके जुम्मे होना चाहिए। जो मेन ठेकेदार है उन्हें ठेका नहीं दिया जाता कि वार्ड मेंबरों की मिली भगत से जो फर्में उन्होंने बना रखी है वार्ड मेंबरों ने उनको ही ठेके दिए जाते हैं, जिस कारण से करप्शन बढ़ता जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो अधिकारियों को कमीशन देते हैं क्योंकि उनकी नब्ज, अधिकारियों की नब्ज वार्ड मेंबर के हाथों में आ चुकी है, जिस कारण से करप्शन बढ़ता जा रहा है। सड़कें हर रोजाना टूट जाती हैं, तीसरे चौथे दिन टूट जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती। कौन जिम्मेवार है? आम आदमी का काम है कि वो वार्ड मेंबर को शिकायत लगाए, वार्ड मेंबर का काम है कि वो जांच कराए, लेकिन हुआ ये है कि वार्ड मेंबर खुद फर्में बना के काम कर रहे हैं, जिस कारण से करप्शन बढ़ता जा रहा है। हमने अब स्वराज की मांग की है एक कमेटी बनाकर कि इसके अंदर अब काम जो भी होगा वो उनसे पूछ के होना चाहिए ताकि गुणवत्ता का ध्यान में रखे और वो कार्रवाई करवाएंगे, अधिकारी उस पर कार्रवाई करेगा। चकराजसर हत्याकांड हनुमानगढ़ जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लिए सबसे बड़ी वारदात थी। बावजूद इसके पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। परिवार में अकेली बची मासूम अनीशा को अब वसुंधरा राजे सरकार पर उम्मीद टिकी है। पेश है खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में एक 11 साल की मासूम बालिका अपने माता पिता व बहनों की दरिंदगी से हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए नोहर के नागरिकों के साथ पिछले 4.5 वर्षों से संघर्ष कर रही है। नोहर उपखंड कार्यालय के समक्ष न्याय के लिए चल रहा पिछले 22 महीनों से यह धरना शायद अभी तक सबसे लंबा धरना होगा। अशोक गहलोत सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में इस मासूम अनीशा को झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, परंतु राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे ने भी भरी सभा में आश्वासन के बाद इस बच्ची का दिल तोड़ दिया है। 21 जून 2009 की रात्रि नोहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित चकराजसर गांव में लालचंद सुथार, उसकी पत्नी सरोज व 2 मासूम बालिका सिमरन व उर्मिला की किसी ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। जनता के आंदोलन व दबाव के बाद पुलिस ने लालचंद के पड़ोसी राजकुमार को गिरफ्तार किया, परंतु 2 माह बाद ही पुलिस की मदद व राजनीतिक दबाव के चलते राजकुमार जेल से बाहर आ गया। इस हत्या के पीछे अवैध संबंधों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और गांव के लोग इस हत्या के पीछे यहीं के लोगों का हाथ बता रहे हैं, परंतु आर्थिक व राजनीतिक पहुंच के चलते तत्कालीन थाना प्रभारी रणवीर सिंह मीणा ने कार्रवाई के बजाय लीबापोती का कार्य किया। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में नोहर के नागरिकों ने 26 मार्च 2011 को न्याय के लिए हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन करते हुए उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रारंभ किया। धरना स्थल पर लंबे समय तक आमरण अनशन भी चला, परंतु पुलिस अनशनकारियों को जबरन उठा कर ले जाती। आंदोलन के बाद सीआईडी सीबी के जांच के आदेश भी हुए, परंतु वह जांच भी बिना नतीजा रही। अपने ननिहाल में होने से जिंदा बची लालचंद सुथार की एकमात्र वारिस अनीशा शिष्टमंडल के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल एवं मुख्य सचिव रहे सीके मैथ्यू से भी अनेक बार मिलकर सीबीआई जांच व न्याय की गुहार कर चुकी है, परंतु सभी ने उसे निराश किया है। 22 माह से चल रहे इस आंदोलन को सबसे लंबा आंदोलन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हत्यारों की गिरफ्तारी व बालिका को न्याय के पक्ष में नोहर में यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया था। युवा, महिलाएं, बुजुर्गों सभी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक पत्रकारों ने भी आमरण अनशन
व आंदोलन में पूरा योगदान दिया। परंतु जैसे जैसे आंदोलन लंबा चला, व्यस्तता के कारण लोग कम होते गए। लालचंद सुथार का साला हरिप्रकाश अपने घर एलनाबाद को छोड़कर पिछले 2 वर्षों से अपने बहन व उसके परिवार के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए यहां धरने पर बैठा है। अपने परिवार की हत्या करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के पक्ष में संघर्ष कर रही अनीशा का कहना है कि राजस्थान में रही कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार के पौने 5 साल के कार्यकाल में उसे न्याय नहीं मिला, परंतु महिला व बालिका सुरक्षा का दंभ भरने वाली राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उसे पूरी तरह निराश किया है। राज्य की परिवर्तन यात्रा जिस समय नौहर आई थी, तब अनीशा एक विशाल जनसभा में उनसे मिली थी। उस समय राजे ने यह भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आते ही हम सीबीआई से इस जघन्य हत्याकांड की जांच कर न्याय दिलवाएंगे। नौहर से भाजपा विधायक अभिषेक मटोरिया का कहना है कि विधानसभा के बाद शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी जारी करवाएंगे। इसी घर में मेरी बहन बनई और 2 छोटी छोटी बच्चियां की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे मांग को लेकर 26 मार्च 2012 को हमने आमरण अनशन शुरू किया था। और इसके बीच में मुख्यमंत्री जी से मिले, वीरेंद्र बेनीवाल जी से मिले, सीके मैथ्यू जी से मिले और ये बड़े बड़े अधिकारियों सभी से मिले। हमें कोरे आश्वासन दिए कांग्रेस की सरकार में, और इसमें CBCID के जो अधिकारी जांच की है, एडिशनल SP किशन साई मीणे ने, उन्होंने भी कोरे आश्वासन और कोई काम नहीं किया। ये प्रभावशाली लोगों का हाथ है, इसलिए वो उनके दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आके और कर दिया। 5 साल पहले इसी घर में मेरे माता पिता और 2 छोटी बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मेरे पूरे परिवार उजड़ गया। मैं दुखी सरकार से न्याय की मांग बराबर कर रही हूँ। गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार ने तो मेरी पुकार नहीं सुनी। अब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री है, मेरे से वादा किया हुआ है न्याय देने का, मैं उन्हें याद दिला रही हूँ। मेरे साथ न्याय करो। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा जी ने कहा था भी इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे, और उसके लिए अभी इन सब को लेकर आगामी वसुंधरा जी से समय लेकर और उनसे मांग की जाए कि भी इसको CBI के बड़े अधिकारियों को सौंपा जाए, ताकि धरना समाप्त हो और सच्चाई निकले। इसके लिए विधानसभा के बाद जब भी समय निकले, हम सारे वसुंधरा जी से मिलकर उन्हें ये मांग करेंगे और उनसे सरकार द्वारा CBI को पत्र लिखाकर इसकी जांच कराने की जितनी भी होगी। बेटियों को बचाने के लिए अब गांव में खास अभियान चलाया जा रहा है। खासकर महिला सरपंचों ने इसके लिए बीड़ा उठा लिया है। कुपोषण निवारण अभियान को लेकर कार्यशाला हुई तो महिला सरपंचों ने अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। जिला परिषद सभागार में हुई कार्यशाला। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में जिला प्रमुख शोभा सिंह डुडी, CEO रामनिवास जाट, CMHO डॉक्टर SP सिंह आदि मौजूद थे। महिला सरपंचों ने कहा कि वे गांव में बेटियों के जन्म पर न सिर्फ थालियां बजाती हैं, बल्कि उस परिवार को पूरी तरह प्रोत्साहित भी करती हैं। आप खुद सुनिए किस तरह महिलाओं ने उपलब्धियां गिनाई। मैं कृष्णा पिलानिया, ग्राम पंचायत पनी वाली। मेरे खुद के अपने लड़की नहीं है, इसलिए मेरे को लड़की से विशेष प्रेम है, लड़कियों से। और पूरे गांव की लड़कियां मेरी, पूरे गांव की बहुत तो 1-2 ली जाती है, पूरे गांव की लड़कियां मेरी लड़की हैं। और मैं जो भी लड़की पढ़ाई छोड़ देती है उनको घर जाके समझा के आती हूँ, प्रेरित करती हूँ। वो सारी लड़कियां आज BA MA सब कर रही है। और उनके लिए सिलाई सेंटर खोला। 80 लड़कियों को मैंने सिलाई की ट्रेनिंग दी, और भी लघु उद्योगों की मैंने ट्रेनिंग दी उनको। 6 महीने लगातार सेंटर NGO से संपर्क करके खोला मैंने। और लड़की जहाँ पे खुद जाके ताली बजाती हूँ और खुद उनको एक प्रशंसा पत्र देती हूँ, उनको सम्मानित भी करते हैं। जब तक वो जवान नहीं हुआ, पूरा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तो उतने तक मैंने अपने ससुराल भी संभाली और पीठ भी संभाला। और बचपन में ही पिताजी मेरे को कृष्णा नहीं कृष्ण कह के बुलाते थे, और मैं लड़का बन के ही रही, लड़के की ड्रेस रखती थी और सब कुछ। उनकी इच्छा थी भी मैं सरपंच बनूं या कोई मेरा बेटा बेटी बने, तो वो मैंने लड़कियों को बारह प्रेरित करते हैं
और उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए और अच्छे कार्य के लिए। इस तरह 2 घरे से जो लड़कियों के 2 लड़कियों पर ऑपरेशन कराया है। 2011 में चकई टेलीग्राम में हमारे प्रोग्राम रखा था ग्राम पंचायत द्वारा, उसमें जिला प्रमुख जी को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ सके। वो जिला प्रमुख जी आए थे, कन्या जन्म पे बधाई, उस पे हम पूरी पंचायत को कन्या जन्म पे उनको प्रशंसा पत्र दिया था। और भी जो भी कन्या भ्रूण हत्या के प्रोग्राम है उसमें मैं विशेष तौर से हिस्सा लेता हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलता है कन्या भ्रूण हत्या को की बढ़ावा मिले, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद का काफिला फिर कब्जे हटाने निकला। टिब्बी रोड टाउन में दर्जनों मकानों और दुकानों को जमींदोज किया। इस दौरान नागरिकों का गुस्सा भी सामने आया। उन्होंने नगर परिषद से मुआवजे की मांग की। नगर परिषद ने कोर्ट के आदेशों की पालना में गुरुवार को कब्जा हटाओ अभियान जारी रखा। कमिश्नर श्रवण बिश्नोई और एएन राजेंद्र स्वामी दलबल के साथ टिब्बी रोड पहुंचे। जेसीबी मशीन मकानों और दुकानों पर कहर ढाने में लगी थी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी हटाने का काम भी चल रहा था। दूसरी तरफ अपनी आंखों के सामने मकानों और दुकानों को टूटते देख लोग बिलख रहे थे। प्रचंड सर्दी में वे कहां जाएं? सबसे बड़ा सवाल यही था उनके दिल में। वे बार बार नगर परिषद के अधिकारियों के सामने मुआवजा देने की गुहार लगाते रहे। हमारी समस्या आज हमारे 40 साल हो यहाँ रहते हूँ और हमारे मकान ढा दिए, जनता कहाँ जाएगी? हाँ, सर्दी के टाइम में एक गुरुद्वारा हमारा वो भी खड़ा है, उसको जगह दो हमारे को तो गुरुद्वारा पाए, फिर हम गुरुद्वारा ढाएंगे। हमें कुछ जगह या व्यवस्था करके दे नगर पालिका, क्योंकि इस तो हम बहुत सर्दी है, इस माहौल में हम कहाँ जा सकते हैं? कोई इतने सालों से रह रहे हैं, इसके लिए हमें कोई इंतजाम सरकार या नगर पालिका में प्रशासन इसकी जगह का मुआवजा या कुछ भी हमें जरूर दी जाए। कमिश्नर हमारी सुनवाई नहीं करता। हम 2-3 बार नगर पालिका में जाए आए हैं, कोई गौर नहीं कर रहा। हम 10-20 आदमी भी गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। इसमें हमारी मतलब 31 फुट दुकानें हैं, 30 फुट की 20 फुट दुकानें हमारी खत्म हो चुकी हैं, जिससे हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। ना ही तो हमें किसी तरह का बताया जा रहा है ये 100 फुट रोड है, और हमें कोई बता रहा है 80 फुट है, कोई कहता है 100 फुट है। 100 फुट जो है बता रहे हैं, ये मतलब वहाँ से 6 नंबर चुंगी से जो 100 फुट है वो उसको मान नहीं रहे हैं। रेलवे स्टेशन से जो मतलब SRM स्कूल तक की 100 फुट माने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कम से कम भी मतलब 300 परिवार और दुकानदार हैं, जो कि बिल्कुल मतलब ना तो सर्दी के अंदर वो रह पा रहे हैं और न ही वो मतलब जो दुकानदार हैं वो पैसा कमाने के काबिल रह चुके हैं। आज उनके घर का पालन पोषण बिल्कुल ही बुरी तरह से मतलब अस्त व्यस्त हो चुका है। सभी के रोटी के लाले है, मकान बनाना तो दूर, रोटी के लाले है, और मकान बनाना तो बहुत दूर है। कमिश्नर साहब से अर्ज करी गई है, अभी इनको कोई मकान, कोई रहने की जगह, कोई इनकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है मैं कोई इसके अंदर कोई बोर्ड की मीटिंग के ये प्रस्ताव रखूंगा। प्रस्ताव कब रखोगे? सर्दी आज पड़ रही है, गरीब आज मर रहा है, जिसके पास मकान नहीं है वो आज मर रहा है, लोग बेरोजगार है बिल्कुल। लोग इसके बाद लोग क्या करेंगे? ठगियां करेंगे, चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, यही करेंगे जो बेरोजगार हो गए। अगर हमारे वार्ड वासियों को किसी को ये मकान वगैरह नहीं दिए गए, जगह नहीं देगी, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुतले जलाएंगे, सभी कुछ करेंगे। दूसरी तरफ टाउन में कब्जे हटाने की कार्रवाई से जंक्शन में भी हलचल तेज हो गई। आशंकित लोग नगर परिषद दफ्तर में यह जानने की कोशिश करते नजर आए कि आखिर
जंक्शन में कब से कब्जे हटाए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि नोटिस तामील होने के बाद कभी भी किसी क्षेत्र में कब्जे हटाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर के चुनिंदा धार्मिक स्थानों पर खास पूजा पाठ करवाने की घोषणा की है। मंशा है प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करना। एसएफआई सरकार के इस फैसले से नाखुश है। जिला स्तरीय सम्मेलन में एसएफआई नेताओं ने कहा कि यह प्रवृत्ति सामंतवादी है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अभियान के तहत राज्य की खुशहाली के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाने का निर्णय किया है। इसके तहत चयनित धार्मिक स्थलों पर निर्धारित राशि देने का भी फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले पर एसएफआई ने कड़ी नाराजगी जताई है। एसएफआई के टाउन में हुए सम्मेलन में यह मुद्दा उठा। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा ने कहा कि यह सामंतवादी सरकार है जिसकी सोच सामने आई है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सरकार युवाओं के लिए नौकरी की योजनाएं बनाती, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास करती। उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी सवाल उठाए। हिंदुस्तान के अंदर जो पूंजीवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षा को व्यवसाय से नहीं जोड़ा जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। जितने भी कॉलेज खुल रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वो प्राइवेट खुलेंगे, जितने बीएड कॉलेज खुलेंगे, जितने एसटीसी कॉलेज खुलेंगे, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, जितने भी कॉलेज खुलेंगे वो सारे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और आपको जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा का महत्व व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। अभी हम अगर अपनी बात करेंगे किसी भी चीज की, अपने शहीदों की बात करेंगे, अपने इतिहास की बात करेंगे, वो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो हमारे आने वाले जिंदगी में इतिहास का अपना एक महत्व है। सम्मेलन में बलवान पूनिया और बहादुर सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। एसएफआई के राज्य महासचिव मंगेश चौधरी ने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न मसलों पर चर्चा की जा रही है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके साथ नई टीम का गठन भी किया जाएगा। उस कामों का मूल्यांकन करते हुए हम नई जिला कमेटी का गठन करते हैं। इसके अंदर पिछली बार जो जिले के अध्यक्ष, जिले के महासचिव जो थे, उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हुए नए जिले के अध्यक्ष और नए जिले के महासचिव को बनाया जाएगा। और अगले एक साल तक विद्यार्थियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने की रणनीति तय करते हुए, और हम इससे मतलब के डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन के अंदर हम ये तय करेंगे कि भी जो नई जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के अंदर शिक्षा विरोधी नीतियां जो भी गवर्नमेंट की बनेंगी, उन नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने ये डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन का आयोजन किया। बेसहारा व निराश्रित लोगों को सर्दी से बचाने के लिए नगर परिषद ने शहर में कई स्थानों पर बनाए हैं रैन बसेरे, परंतु नगर परिषद द्वारा संचालित इन रैन बसेरों में किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने से लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। जंक्शन के बस स्टैंड में लाखों रुपयों की लागत से बने इस रैन बसेरे में महिलाओं व पुरुषों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने से लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा। रैन बसेरों में व्यवस्थाओं की कमी को लेकर लगातार शिकायतों के बाद नगर परिषद उप सभापति कालूराम शर्मा ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप सभापति ने वहां तैनात कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात भी कही। भाजपा नेता अमित साहू, पार्षदपति विनोद दादरीवाल सहित कई कार्यकर्ता भी कालूराम शर्मा के साथ थे। इसके बाद सभी ने रेलवे स्टेशन के बाहर बने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
बारे में बोलेरो की टक्कर से बिजली के 2 पोल टूट गए, जिससे पूरे सेक्टर बारे में बिजली गुल हो गई। अनियंत्रित बोलेरो की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुए पोलों को सही करने कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे सेक्टर बारे के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। अनियंत्रित बोलेरो की टक्कर से सेक्टर बारे में बिजली के 2 पोल टूट गए और तारे लोगों के घरों की छतों पर गिर गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पोल टूटने से लोगों में करंट आने को लेकर भय व्याप्त हो गया। पोल टूटने की सूचना आसपास के लोगों ने बिजली कर्मचारियों को दी। कर्मचारी आए और लाइन बंद कर वापस लौट गए, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया। पार्षद सुरेश माहेश ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने से पूरे सेक्टर बारे में बिजली आपूर्ति ठप है। समय पर आपूर्ति सही नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। फोन आया कोई 3-3:30 बजे के करीब यहाँ मोहल्ले से, तो सुरेश जी यहाँ पे कोई बोलेरो गाड़ी थी, वो टक्कर मार के चली गई और यहाँ पे 2 खंबे घरों के ऊपर तारे चलती लाइन में यानी गिरे। तो मैंने यहाँ पे आगे मौका देखा तो उस पर 11,000 की लाइन भी है और एलटीवी लाइन भी है जो अपने घरों की होती है। तो आपको हमने मौका दिखाया ही आपके सामने कि कैसे घरों पे पड़ी हुई तारे, लोगों को भय चल रहा है कि अभी पे ये बंद है या नहीं है। फिर मैंने अभी एक्शन साहब से संपर्क करा, वो कह जी करवा देंगे। फिर अभी मैंने इन साहब से बात करी है, वो कह जी अभी भेज रहे हैं। उससे पहले जब लाइट ये खंभे टूटे थे उस टाइम इनके कर्मचारी आते ही उन्होंने सिर्फ एक उधर का फेस बंद करा, पता नहीं क्या करा, और उधर की उधर चलते। और यहाँ की पूरे सेक्टर 12 की कम से कम आधा सेक्टर 12 बंद है। और अगर ये अभी मौके पर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ये सारे वार्डवासी जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। पालिका गांव के सार्वजनिक झोटे की चोरी से ग्रामीण आक्रोशित है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। हमारे गांव से सार्वजनिक झोटा चोरी दिनांक लगभग 10 या 9 तारीख को चोरी हो गया था, जिसके एवज में हमने थाने में मुकदमा दर्ज कराया गुम होने के लिए। उसके बाद में 16 तारीख से धरना शुरू किया। शुरू करने के बाद हमने रोड जाम किया 21 तारीख को। उसके बावजूद क्या हुआ, ग्राम की महापंचायत बुलाई गई, जिसके अनुसार हमारे विधानसभा के एमएलए संजीव बेनीवाल भी आए। उन्होंने बोला कि 2 तारीख तक आप रुको। 2 तारीख तक कोई पुलिस प्रशासन से कोई जवाब नहीं आने के कारण हमने 2 तारीख को रोड जाम किया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने वार्ता की। उन्होंने 37 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया। हमें इस बात का रोष है और ग्रामीण लगातार आज भी कर्मी अनशन पर बैठे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। निकटवर्ती गांव कोहला के ग्रामीणों ने आज टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सहायक अभियंता को सौंपा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 8 घंटे बहाल करने की मांग की। नागरिकों ने ड्यूटी पर तैनात विभागीय कर्मियों द्वारा लापरवाही बरतने की भी शिकायत करते हुए व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी जीएसएस पर कार्य करते हैं वह उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लाइट की जो व्यवस्था हुई है, ना तो लाइट रोटेशन के आधार पे मिल रही है, जो गवर्नमेंट ने 8 घंटे ग्रामीणों को 3 फेस लाइट दी है, ना वो मिल रही है, सिर्फ 2 से 3 घंटे मिल रही है। जिस कर्मचारी को फोन करते हैं वो फोन नहीं उठा रहा, चाहे जीएसएस को फोन करते हैं सरकारी नंबर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। यदि कल को किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से विद्युत विभाग होगा। इसलिए कोल्ला पंचायत के सभी ग्रामवासी आज यहाँ पे आके ज्ञापन दिया है एन साहब को। यदि आगे से ऐसा प्रभाव इन्होंने तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।